नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब ये जो बिजनेस आइडिया है ये आपको बहुत बड़ी कंपनी तक पहुँचा सकता है। इतनी बड़ी कंपनी बना सकता है जितना आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। देखिए, कोई भी बिजनेस है ना, बिजनेस होता क्या है? बिजनेस ये होता है, और पूरी बात बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, आसानी से कस्टमर कहाँ से आएगा, कस्टमर को प्रोडक्ट देने वाले कहाँ से आएंगे, कैसे क्या होगा, हर चीज़ बताऊंगा। इसी वीडियो में बताऊंगा, इत्मीनान से बताऊंगा, ताकि अगर वीडियो लंबा भी हो जाए तो भी मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ देने की कोशिश करता हूँ ताकि दूसरा वीडियो आप ढूंढना ना पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े। देखिए, होता क्या है, बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले वो, और जोमेटो, ओला, उबर और जितने भी ऐसी कंपनियां हैं ना, इससे भी अच्छी कंपनी हो सकती है आपकी। जेन्युइन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप ले आए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ, बस समझना आपको है और करना आपको, इतना काम है। पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, एकदम आप इत्मीनान रखो कि पैसे आपके बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। देखिए, क्या होता है, कोई भी बिजनेस तब वर्क करता है जब वो किसी की समस्या हो और आप उसका सल्यूशन निकालो। जैसे टैक्सी की समस्या थी तो ओला ने और उबर ने उसका सल्यूशन निकाला और चल गया। डिलीवरी की समस्या थी कि भाई मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए ये पिज्ज़ा पहुँच जाए या बर्गर पहुँच जाए, तो मैं यहाँ से ही जोमेटो और स्विगी को ऑर्डर प्लेस करूँगा और वहाँ पे वो काम हो जाएगा। एक समस्या थी, दूर थे और नहीं दे पा रहे थे और उसका सल्यूशन हो गया। होटल वाले अपना मोनोपोली बनाए थे कि भाई नहीं, वो होटल पे जब आप पहुंचोगे तभी उसका रेट लगेगा, फिर हाई फाई जब आप पहुंचते हो तो हाई फाई रेट लग जाता है क्योंकि आप ज़्यादा सामान। तो ये समस्या थी। ओयो वगैरह ने, मेक माई ट्रिप वगैरह ने, गो अबीबो वगैरह ने सारी समस्या को ख़त्म कर दिया। इसके बाद ऐसी ही समस्या अगर आप, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाता चलूँ, फंड की आप चिंता मत करना। जितने भी एंजल इन्वेस्टर हो गए, सीड इन्वेस्टर्स हो गए, या जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर्स कंपनियाँ होती हैं, 90% फंड पता है किसको देती हैं? जो ये जानते होंगे वो बहुत आसानी से रिलेट करेंगे कि ये देती हैं ऐसी कंपनियों को जो सॉफ्टवेयर से संबंधित हो, जैसे ओला, उबर, इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं जिसमें पता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कोई उनकी, बस सिर्फ उन्हें सॉफ्टवेयर हैंडल करना है। जैसे ही उन्हें पता चलता है, उस कंपनियों को वो ऑर्डर या वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। बातें बहुत हो गई हैं, अब सिस्टम क्या है, कैसे बनेगा, क्या तरीका है। देखिए, जब भी अगर मैं बीमार हूँ या कोई भी बीमार होता है तो क्या करता है वो? सबसे पहले क्या करता है कि भाई मान लो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? यूरोलॉजिस्ट या स्टोमक या लीवर वाले को दिखाएंगे। क्लियर सी बात है। अब क्या होगा कि हमें या तो पता हो कि ये डॉक्टर है, या मुझे हार्ट में दिक्कत हुई तो हमें जब पता होगा कि ये हार्ट का स्पेशलिस्ट है तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे। चलो, पता हो गया, किसी फ्रेंड से हमने पूछा, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसे फ़ोन मिलाएंगे कि यार अगर इसी समय हो रहा है तो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसे फ़ोन मिलाओगे तो वो कहेगा नहीं, आपका तो नंबर लगेगा नहीं, कल लगेगा। ऐसे ही होता है, बहुत सारी जगह होता है। आप सबने झेला होगा, आप सबने ये झेला होगा कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी समस्याएँ आती हैं कि आज नंबर नहीं लगेगा। इस समस्या का सल्यूशन अगर आप ले आए, कैसे लाओगे, ऐप कैसे होगी, हम सब बताएंगे। तो अगर इस समस्या का सल्यूशन ले आए तो आपकी बहुत अच्छी इनकम होगी, 100% होगी। सल्यूशन कैसे लाओगे? देखिए, क्या होता है, एक ऐप है, माना एक ऐप आपने बनाई या बनवाई या कहीं से हायर की, जो भी आपने किया, तो उसमें क्या है कि अभी क्या है कि मान लो मुझे किसी डॉक्टर से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेना है, मेरी स्किन की प्रॉब्लम है, तो हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास, लेकिन मुझे नहीं पता कि अपने और एक चीज़, सिर्फ शहर में ही करना है, ऐसा नहीं शहर के बाहर नहीं जाना है, शहर के कहीं इधर उधर नहीं दौड़ना है, सिर्फ अपने शहर में आप स्टार्ट करोगे, सिर्फ उतना शहर संभालोगे। जब शहर में हो जाएगा तो फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे शहर में भी आसानी से फैल जाएगा, आप आसानी से हैंडल करो। लेकिन शुरुआत जो है सिर्फ अपने शहर से करना है। होता यह है कि अब नहीं पता है, तो अगर आपकी ऐप है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 स्किन स्पेशलिस्ट पड़े, तो हमने देख लिया, उसकी रेटिंग के अनुसार हमने डिसाइड कर लिया कि इनसे दिखा लेंगे। उसके साथ साथ उसमें फीस भी मेंशन है कि मतलब इनकी 500, इसकी 400, इनकी 300, इनकी 200। तो हमें लगता है कि यार 200 वाले को दिखा लें, अच्छी रैंकिंग है, अच्छा है, तो हमने उसको क्लिक कर दिया। तो आपको ऐप जो डिज़ाइन करनी है वो कैसे करनी है? सबसे पहले तो आप ऐप के अंदर जब गया व्यक्ति, ऐसे ही डिज़ाइन करनी है। डिज़ाइन अगर आप खुद कर रहे हो तो सोच लो, किसी से करवा लो तो इसी टाइप से सोचना, या कुछ और अमेंडमेंट कर सकते हो तो उससे और बेटर कर लेना। ठीक है, क्या करोगे? लिस्ट बनाओगे। क्या करोगे? लिस्ट। जैसे सबसे पहले आपने देखा स्किन स्पेशलिस्ट, अब सारे जितने भी डॉक्टर हैं आपके शहर में स्किन से रिलेटेड, उनकी आपने लिस्ट बनाई, निकाली,
स्किन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड और स्पेस, जैसे स्पेशलिस्ट वाइज स्किन, फिर उसके 3 4 5 6 8 जितने भी डॉक्टर हैं, फिर उसके बाद हार्ट, उसके 3 4 5 6 7 जितने भी, यूरोलॉजिस्ट उसके जितने, हेयर या स्किन उसके डाल दिए, ऐसे ही करके लीवर जितने डॉक्टर हैं उसको डाल दिया, ऐसे करके डाल दिया। दूसरी बात, उसके प्राइस कितने, उनकी फीस है, फीस डाल दी, उनकी रेटिंग, ये सब सामने दिख रहा है। मतलब अगर हमने देखा यार कि यार ये डॉक्टर की रेटिंग भी 4 है और इसका जो फीस है वो 300 रुपये है या 200 रुपये, चलो इसी को दिखा लेते हैं, आपने उसको क्लिक करेगा आदमी, जब क्लिक करेगा तो क्या होगा, अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा तो अंदर उसके स्लॉट होंगे, यानी कि कितने स्लॉट हो गए, माना उसने 50 बोला कि हम 50 मरीज देखते हैं, या वो डॉक्टर 100 मरीज देखता है तो उस हिसाब से 100 का स्लॉट होगा, 50 का स्लॉट होगा, उस स्लॉट को क्लिक करके वो अपना नंबर बुक कर लेगा, उसका उतना नंबर हो गया और उसके पास मैसेज आ गया कि आपका स्लॉट बुक हो गया है, या वहीं पेमेंट कर दिया, वहाँ पे ही पेमेंट कर दिया, ठीक है, गया और उसने पेमेंट कर दिया, उसको स्लॉट बुक हो गया, उसको टाइम मिल गया और वो उतने टाइम पे जाके अपनी बात कर लेगा, ठीक है, दिखा लेगा। अब रही बात, सर ठीक है आपकी ये बात समझ में आई कि ऐप को डिज़ाइन कैसे करना है। अब बात आती है कि सर डॉक्टर कैसे जुड़ेगा, डॉक्टर तो हमसे मान लो बात ही ना करे, वो कहे ना अरे क्या ज़रूरत है हम अपना कर रहे हैं, तो अब डॉक्टर जोड़ना है और पेशेंट जोड़ना है। अब वो कैसे होगा, डॉक्टर जोड़ने के लिए क्या करना होगा भाई, डॉक्टर जोड़ने के लिए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बतानी होंगी कि ये आपके लिए बेनिफिट क्यों है, क्यों आपको इसमें आना चाहिए। तो सबसे पहले आप दिमाग में एकदम गांठ बांध लो कि जो डॉक्टर कम प्रसिद्ध हो, सबसे पहले आपको उसको जोड़ने की कोशिश करनी है। क्यों जोड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो आसानी से आपके प्लेटफॉर्म में आएगा। उसको आपने बताया कि सर जैसे लाइन लगती है या अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट ऐसे हो जाएगा। हमारी ऐप में अगर आप आओगे तो आप जब हमारी ऐप में आओगे तो लोगों जिसको स्किन की प्रॉब्लम है और आप स्किन स्पेशलिस्ट हो तो वो आपको भी देखेगा, आपकी रेटिंग को भी देखेगा और आपके जो फीस है उसको देखेगा। आपने फीस मान लो 200 रखी है तो वो आपके पास आ जाएगा। जनरल फिजिशियन है तो आपने अगर फीस इतनी रखी है तो वो आपके पास आ जाएगा। तो और अब ये इस तरीके से छोटे डॉक्टर तो आपके साथ आसानी से जुड़ जाएंगे। छोटे का मतलब ये नहीं कि एजुकेशन में छोटे हैं, छोटे का मतलब ये कि वो प्रसिद्ध कम है, क्योंकि वो क्या होता है कई सारे डॉक्टर मौखिक रूप से प्रसिद्ध हो जाते हैं, भले ही वो अच्छे हो ना अच्छे हो, लेकिन मौखिक यार उनको उसने भी उसको दिखाया था हम भी उनको दिखा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से प्रसिद्ध होते हैं। तो आपने कहा कि हम सर ऐसा 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 करेंगे तो वो 100% वो जुड़ जाएंगे कि ठीक है भाई डाल दो। अब क्या होगा कि दूसरा सब्जेक्ट है कि अच्छे डॉक्टर, तो अच्छे डॉक्टर को आपने कन्विंस करने का तरीका ये हो सकता है और बाकी आपकी स्किल पे है कि सर आपके यहाँ सुबह एक आदमी बैठाते हुए ये आता है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी दुनिया ऑनलाइन जा रही है, सर आप भी ऑनलाइन आइए, आराम से आप डालिए, जितने लोग मेरे से आए आपके अपने हिसाब से आ रहे हैं तो आपके अपने हिसाब से आ जाएंगे, वहीं पे पेमेंट हो जाएगा, वहीं पे सब हो जाएगा, एकदम आसान रहेगा। और ये पेमेंट आप अपने या किसी जैसा भी आप उचित समझो उसमें डायरेक्ट आ जाएगा, बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा वगैरह वगैरह सारी बातें, जो भी उनके बेनिफिट्स आप देना चाहें वो आप उन्हें बेनिफिट के रूप में बता सकते हैं कि सर इतने इतने अगर आपके पेशेंट आए तो ये होगा, इतने इतने पेशेंट आए तो ऐसा होगा, वैसा वैसा सारी बातें उसने बता दी। तो इस तरीके से आपको डॉक्टर को कन्विंस करना है, जितने भी तरीके के डॉक्टर हैं आपके शहर में। फिर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप अपने शहर के डॉक्टर्स को कन्विंस करेंगे। अब आती है बात दूसरी बात ये आती है कि भाई कस्टमर कहाँ से आएंगे, पेशेंट कैसे आएंगे, पेशेंट तक आपकी ऐप कैसे काम करेगी, वर्क करेगी। तो आपने बस सीधा सा हिसाब रखना है कि पेशेंट तक के लिए जो डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर के कंपाउंडर कहते हैं सर जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है अब हम पेन और कॉपी पे नहीं करते हैं, ऐप के थ्रू आप ये ऐप डाउनलोड कर लो और यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर लो। आपके थ्रू इसके ऐप के थ्रू अगर अपॉइंटमेंट करोगे तो ये बेनिफिट्स हैं। ये बेनिफिट्स में क्या हो सकता है कि अगर पैथोलॉजी के थ्रू जाओगे तो पैथोलॉजी में 10% डिस्काउंट है, दवाइयों में 5% डिस्काउंट है, ये लगा देना क्योंकि दवाई में ही मार्जिन है, तो दवाइयों में 5% डिस्काउंट है, पैथोलॉजी में 10% डिस्काउंट है। इस तरीके से आप उनको समझाओगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ प्रचार, पूरे शहर में आपको प्रचार करना है, चाहे वो बड़े बड़े अस्पतालों के सामने होर्डिंग लगा देनी है कि अब लाइन से बचने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, जितने भी बस स्टैंड्स हैं वहाँ लगा दे हो, जितना भी मतलब जो ऑटो है उसके पीछे आप अपनी ऐप का प्रचार कर सकते हो कि डाउनलोड करिए ऐप और आप फर्स्ट विजिट में आपको 10% का डिस्काउंट होगा, 20% का डिस्काउंट होगा। जितने भी ओला, उबर, जोमेटो जितने भी है ना,
मुझे याद है कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो आप फूड मंगवाते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता था, फर्स्ट ऑर्डर फ्री। अरे चलो यार ये वाली चीज़ मंगवा लेते हैं, फ्री में ही तो आना है। तो आपकी वो क्या कर रहे थे, हैबिट डाल रहे थे कि कैसे। फिर उसके बाद कुछ दिन डिलीवरी फ्री रही, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब सब कुछ लगने लगा, डिलीवरी भी लगने लगी है और सारे, और यहाँ तक कि रेट भी जो नॉर्मल रेट होते हैं वो कुछ होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अगर ऐप के थ्रू आप कोई सामान ऑर्डर कर, कभी आप देख लेना कि अगर आप डायरेक्ट रेस्टोरेंट में जा रहे हो और कोई डोसा ऑर्डर कर रहे हो तो हो सकता है वो 90 रुपये का हो, लेकिन ऐप के थ्रू आप डोसा ऑर्डर कर रहे हो तो 120 रुपये का होगा। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। बट इस तरीके से एक बहुत बड़ा स्पेस है इस लाइन में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा स्पेस है। शुरू में देखिए, हर चीज़ में शुरू में खर्चे आते हैं और शुरू में खर्चे आएंगे, जिसमें आप ऐप डेवलपमेंट का है, एडवर्टाइजमेंट का है, इन सब चीज़ों का है। लेकिन आपको सिर्फ अपना एक क्या बनाना है, एक आइडिया बनाना है। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक आइडिया बनाना है, एक ऐप बनानी है और उसके बाद आपको इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं कि, और उन इन्वेस्टर्स को वैसे ही समझाना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर ऐसा ऐसा है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे 10% इक्विटी, 5% इक्विटी आपकी होगी और उसके बाद हम जब चलेगा तो आप बहुत अच्छा चलने वाला है, जैसे आप देख ही रहो। तो ये सारी चीज़ें आपको एंजल इन्वेस्टर्स, सीड इन्वेस्टर्स और इन सारे जितने भी वेंचर्स कंपनियां हैं उनके थ्रू बात करके अपने को फंड लाना है। तो आइडिया अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ उस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप करना है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। आप अपना प्रोजेक्ट रखो, मैं कुछ इसमें नहीं आ रहा हूँ, आप अपना प्रोजेक्ट बताओ कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। मेरा मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना, ऐसे ही एक प्रैक्टिस करो, समझाने की प्रैक्टिस करो अगर आपको लगता है कि इस लाइन में आना। और एक चीज़ सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये एक पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम है, नौकरी नहीं छोड़नी है। जो आप काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, ऐप में क्या नौकरी छोड़ोगे, ऐप ही तो चलवानी है, कौन सा उसमें बहुत बड़ा है। तो एक आइडिया आप पहले जनरेट करो, उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाओ जैसे मैंने आपको समझाया है, और कुछ नहीं करना है, कहीं कोई ऐड नहीं करना है। फिर इन्वेस्टर्स के पास जाओ, जो बड़े बड़े आपके शहर में इन्वेस्टर्स हैं, कि सर हमारे पास ये आइडिया है, ऐसा ऐसा आइडिया है, अगर आप इसमें चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे करके बात करो, और बात करने से बात बनती है। बहुत सारे, कहीं ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाके कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर लेते हो। जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हो वो पहले ऐसी ही थी, ऐसे ही उनके अंदर विचार आए थे, ऐसे ही उन्होंने सोचा था, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे तो हो, जितनी भी XYZ जो बड़ी कंपनियां हैं। और इसमें पैसा मिलना भी आसान रहता है। क्यों मिलना आसान रहता है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें अच्छी चलेंगी, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये तरीका अच्छा है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दो, इस पर आगे बढ़ो। जितना ज़्यादा आप सोच सकते हो उतना सोचो, जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो उतना बढ़ो। बस एक चीज़ याद रखना, और अपनी ये जो आइडिया है ना वो दूसरों को शेयर करो कि सर ऐसा ऐसा करते हैं। अपने कुछ पार्टनर्स बनाने की कोशिश करो, एक लोग नहीं, 4-4 लोग मिलने की कोशिश करो कि यार ऐसा क्यों ना करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जो इस तरीके की ऐप डेवलप कर सकता है, बना सकता है, उसे अपना पार्टनर बनाओगे। यार चलो तुम ऐप डेवलप कर लो, मैं बाकी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, या तुम ऐप डेवलप करो, हम ये काम। तो अपना पार्टनर बना के अकेले मत सोचो, 2-3 पार्टनर बनाओ और फिर इस लगाओ, और सब पार्ट टाइम करो। जब ये सब काम हो जाएगा, जब फुल टाइम पे तब आना, जब ये वर्क करने लगे, जब इस पर रिजल्ट आने लगे, तब तक आप पार्ट टाइम मॉडल वर्क की तरह इस पर काम करो। अवसर अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आगे चल के बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, क्योंकि सबकी समस्या जो है ना उसका सल्यूशन आप ला सकते हो। मुझे लगता है ये बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, इस पर वर्क करो, और अगर आप वर्क करोगे तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है। बस इतना ही कहना था। अगले बिज़नेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।